हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं फंडामेंटल एंड डेराइव यूनिट के बारे में, और साथ ही हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में। प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और कितने टाइप की होती है। उस दिन हमने दोनों फंडामेंटल और डेराइव क्वांटिटी को समझा था कि दोनों क्वांटिटी होती क्या है। आज हम उन दोनों क्वांटिटी की यूनिट्स के बारे में बात करने वाले हैं टोटली, जो कि फिजिक्स का बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए, जिससे आप किसी भी एग्जाम में इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि यूनिट होती क्या है, सिंपल सी बात है। आज हम बात करेंगे यूनिट्स के बारे में, फंडामेंटल एंड डेराइव यूनिट के बारे में। अगर आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज या फिजिकल क्वांटिटी या डिराइव क्वांटिटी के बारे में नहीं पता है, तो आपको यूनिट भी थोड़ा समझ में आने में थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन इसलिए मैं आपको थोड़ा सा पहले हिंट कर देता हूँ कि फंडामेंटल क्वांटिटीज होती क्या है। फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती है जो किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा कि आपको मीटर को सेकंड में चेंज करके बताना है, ये मीटर ये लेंथ को अगर आपको मास में चेंज करके बताना है, तो लेंथ अलग चीज है, मास अलग चीज। लेंथ को आप मास के टर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, नहीं कर सकते। इस क्वांटिटी को क्या कहेंगे हम? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे, और उसी की यूनिट को हम क्या कहेंगे? फंडामेंटल यूनिट कहेंगे। अब यूनिट क्या होती है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि यूनिट क्या होती है, तो आपको समझ में आएगा कि फंडामेंटल यूनिट क्या होगी। यूनिट का मतलब क्या है कि मापक, मात्रक। अब इस एग्जाम्पल से अगर मैं समझाऊंगा तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये एक रॉड है, और ये काफी बड़ी रॉड है, हमें नहीं पता कितनी बड़ी रॉड है। अगर हमने इसे नापा और करीब हम मान लेते हैं कि ये क्या है, 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर लंबी रॉड है। थोड़ा बड़ी हो गई, कोई बात नहीं। या फिर इसे रेलवे ट्रैक मान लेते हैं, ट्रैक है 1 किलोमीटर का ये ट्रैक है। ये जो किलोमीटर और ये जो मीटर है, ये क्या है? ये यूनिट है। अब अगर मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को नाप लिया कि हाँ ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये इतना लंबा है, तो उस लंबाई को हम किस टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं, उसे कहते हैं यूनिट। अगर मैं आपको और अच्छी तरीके से समझाना चाहूँ तो एक और एग्जाम्पल है जिससे आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं कि हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट को हमने कह दिया कि ये इतना है, मतलब मान लेते ये 10 है, ये 10 मीटर है, किलोमीटर। इसकी हमें जरूरत, इसे कैसे पता चलेगा कि 10 मीटर है कि 10 किलोमीटर है? इसमें डिफरेंस करने के लिए भी हमें यूनिट की जरूरत होती है। अगर ऐसा नहीं होगा, हमें यूनिट नहीं पता होगी, तो हम कैसे पता चलेंगे कि 10 किलोमीटर लंबी है या 10 मीटर लंबी है? तो इसीलिए हमें यूनिट की जरूरत भी पड़ती है। अगर मैंने कहा कि ये कितनी बड़ी रोड है, इस रोड को अगर मैंने 10 मीटर की माना, ये रोड अगर मैंने 10 मीटर की मानता हूँ, अगर सपोज ये रोड जो है 10 मीटर की है, क्या हो जाएगा कि ये जो लंबाई मानते हैं कि हमें नहीं पता है कि मीटर है कि किलोमीटर है। पहले हम एक काम करते हैं, भूल जाते हैं कि मीटर है किलोमीटर है, हमें नहीं पता, और हमने इसे सिर्फ नापा और हमने कहा कि ये 10 है, तो मैंने इसको एक नाम दे दिया कि ये क्या है, ये 10 मीटर है। और इसके जैसे अगर मैंने 100 रॉड को अगर एक साथ जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? अगर मैंने 10 का इंटू 100 से किया तो कितना हो जाएगा? 1000। और इस 1000 को मैंने क्या बोल दिया कि 1000 मीटर है। तो मतलब मैंने कहा 10 को, इतने लंबे रोड को क्या माना, 10 मीटर मान लिया। तो 1000 से किया तो क्या हो गया? 1 किलोमीटर। फिर ये 100 गुना करेंगे तो इसको 1 किलोमीटर मान लेते हैं। तो इस तरीके से यूनिट होती है। अब फंडामेंटल यूनिट की बात करते हैं। आई होप कि आपको यूनिट समझ में आया होगा। फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? द फंडामेंटल यूनिट आर दोज यूनिट इन टर्म ऑफ विच द यूनिट ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड। ध्यान से सुनिएगा, ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी, नॉट फंडामेंटल। और फंडामेंटल और डिराइव दोनों इसी के अंडर में आ जाएंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी को भी आप फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। फंडामेंटल यूनिट क्या आती है? वो यूनिट जिस आर दोज यूनिट इन टर्म ऑफ विच द यूनिट ऑफ अदर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को आप इस यूनिट के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। ये किसी पर डिपेंड नहीं होती है। जैसे हम बात करें, अगर हमारे पास फंडामेंटल जो भी क्वांटिटीज है उसके बारे में बात करें, तो आपको पता है कि हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है। इसके लिए भी कुछ यूनिट फिक्स की गई है, जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, ये के रहा है कैपिटल होगा। इसके लिए क्या सिंबल डिसाइड किए? मास, एमीटर के लिए एम डिसाइड किया है, किलोग्राम के लिए केजी, सेकंड के लिए एस, केल्विन के लिए के, एम्पियर के लिए, कैंडेला के सीडी, मोल के लिए एमओएल, मोल। इस तरीके से क्या है, यूनिट है, और इसके लिए सिंबल डिराइव किए गए हैं। ये जो
जितनी भी 7 जो ये फंडामेंटल यूनिट है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, आप वर्ल्ड की किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को इन टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये होती है फंडामेंटल यूनिट, क्योंकि इनकी ये जो यूनिट है ये आप किसी भी टर्म में रिप्रेजेंट, मतलब किसी भी यूनिट को इनके टर्म में रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं। अब जो सेकंड है वो है डिराइव्ड यूनिट के बारे में। सो डिराइव्ड यूनिट क्या होती है? द यूनिट विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। सिंपल से कहूँ तो डिराइव्ड क्वांटिटीज की जो यूनिट होती है उसे ही हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। एक लाइन में समझाना होता है सिर्फ इतना ही है कि जो डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट होगी उसे डिराइव्ड यूनिट कहेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट को डिराइव्ड यूनिट कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि जो फोर्स है, फोर्स क्या एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो मास तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मास की क्वांटिटी हो जाएगी केजी, ठीक है। और एक्सेलरेशन आपको पता है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो जो फोर्स की जो यूनिट आ जाएगी, अगर मैं कहूँ फोर्स की यूनिट, अगर फोर्स की यूनिट क्या होती है आपको पता है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। सो ये न्यूटन डिराइव्ड यूनिट है, न्यूटन क्या कहेंगे? डिराइव्ड यूनिट। बट हम कहेंगे ये जो फोर्स है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसे इसी डिराइव्ड यूनिट को हमने किसके टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया? फंडामेंटल यूनिट के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। सो फोर्स क्या हो जाएगा? ये जो न्यूटन हो जाएगा क्या हो जाएगी? डिराइव्ड यूनिट हो जाएगी। इसी तरीके से सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको डिराइव क्वांटिटी पता है तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? डिराइव यूनिट ही कहलाएगी। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब थोड़ा बहुत और बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में। प्रीवियस वीडियो में ये टॉपिक रह गया था बट मैं आपको यहाँ डिस्कस कर देता हूँ। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बिल्कुल सेम होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के तरह। इसको डिराइव क्वांटिटी के, इसे किसी और क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं ये जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। बट इन्हें सप्लीमेंट्री क्यों किया गया, फंडामेंटल के अंदर क्यों नहीं रखा गया? सो इसका एक रीज़न है कि ये काफ़ी देर के बाद पता चला कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, हमें पता चला कि जब तक 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को घोषित कर दिया गया था उसके बाद हमें काफ़ी टाइम के बाद पता चला कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल भी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको किसी और क्वांटिटीज के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सो प्लेन एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से और सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। और प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है, प्लेन एंगल की यूनिट होती है कैंडेला, और जो कैंडेला यूनिट होती है, और जो सॉलिड एंगल की कैंडेला नहीं होती, रेडियन होती है। और जो सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन। सो ये सिंपल सी यूनिट आपको ध्यान रखना है। सिंपल बिल्कुल सेम होता है फंडामेंटल की तरह, कोई भी डिफरेंस नहीं है। सिंपल से बस ये थोड़ा लेट है इसलिए इसे सप्लीमेंट्री कहा गया है, बाकी बिल्कुल ये सेम होती है फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह। सो आई होप कि आपको सारी यूनिट समझ में आई होगी, आपको किसी भी यूनिट में डाउट नहीं होगा। और थोड़ा बहुत और बात कर लेते हैं डिफरेंस के बारे में कि फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट में क्या डिफरेंस होता है। सो फंडामेंटल यूनिट जो होती है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट को फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, सिंपल सी बात है। और डिराइव यूनिट क्या होती है? डिराइव क्वांटिटी की यूनिट को डिराइव कहते हैं। जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो किसी पे डिपेंड नहीं करती, बट डिराइव यूनिट डिपेंड करती है फंडामेंटल पे। और जो फंडामेंटल क्वांटिटी लिमिटेड है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और साथ में ये 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और हैं जो कि चेंज नहीं होती, किसी पर डिराइव नहीं करती। बट जो डिराइव्ड यूनिट है वो किस पे डिपेंड करती है? वो कितनी भी हो सकती है, उसमें कोई नंबर फिक्स नहीं है कि इतनी ही डिराइव्ड यूनिट होती है। इधर इनफाइनाइट होती है, डिफाइनाइट नहीं किया है, अभी डिफाइन नहीं किया गया कि इतनी ही होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा आज का टॉपिक, आपको सभी यूनिट के बारे में पता चला होगा, डिराइव्ड यूनिट हो, फंडामेंटल यूनिट हो, सप्लीमेंट्री यूनिट हो। अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। थैंक यू सो मच।